हाँ जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी साथी? एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और चलिए चर्चा करते हैं आज हम लोग पॉलिटिकल के संदर्भ में। तो एक बार सभी साथी सेशन को शेयर कर दो। वॉइस आ रही नहीं आ रही मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, वरना 10 मिनट में भग दूंगा, फिर वॉइस नहीं आएगी, फिर बोलोगे ऑलो सर वॉइस ही कौन नहीं है नहीं। तो सगला पहले बता दी वॉइस वगैरह आ रही कौन आ रही है। आज पाँचों बंद बंद है। हैं ये थोड़ा सो खोल ले माँ, ताकि इरिटेट की भावना ना हो। ठीक है, गुड आफ्टरनून जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, महादेव की जय, फलाना की जय, ढिंकाड़ा की जय, तेजो जी की जय, माता जी की जय, गजानंद जी की जय। हिस्ट्री पॉलिटिकल गड़ा है आ रही पॉलिटी। गजानंद जी की जय, सारा की जय। हाल ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं थोड़ा सो वो कर दूँ बिन कहीं बोलिया करे, शेयर करते थे आपस के मानी। कोई आने वाला तो आज ही 8:30 सवा 2 बजे आवे, तो आने वाला आवे जकारो तो वेलकम। हिस्ट्री पॉलिटिकल गड़ा है आ रही पॉलिटी। गजानंद जी की जय, सारा की जय। हाल ओके सर, थैंक यू। ओके डन, चले बिल्कुल। अब देखो टाबरों, ध्यान से सुनना और गौर से सुनिए हमने क्या क्या पढ़ा है। बिल्कुल आज मैं कुर्सी को जुगाड़ करियो है, गौर से सुनिए हमने क्या क्या पढ़ा था। कोई भी इधर उधर जाएगा नहीं, कोई भी हिलेगा नहीं, बिकॉज ये ऑनलाइन क्लास है। तो मैंने डंडा वगैरह पास में रख रखा है। देखो आज मैं बैठने वाला सिस्टम थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया। और ये अल्लाह तो नीचे बैठे है, ये थोड़ी वे। चलो देखो पूनम शेयर करा है बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार आप ओनली फॉर 10 मिनट मेरे साथ रहो। 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा जिक्र कर लेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें हमें भूलनी नहीं है ना। जब भूल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। टाइम भले लगो, अति थोड़ी पढ़ाई जाए गुरु जी, अति कौन पढ़ाई जाए, पर पढ़ा। देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान। क्या पढ़ रहे थे? भारत का संविधान। और संविधान के संदर्भ में हमने बहुत सारी बातें जानी थी और बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की थी। गुरु जी गुरुदड़े की दिखाओ, अरे कौन दिखाओ मैं था समझा करो। मैं थोड़ा सो कहीं ईरमान बैठन बुठन वास्ते लगा रखी है थोड़ा सो सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे पहले संविधान की बात करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक। कब की थी गुरु जी? इन्होंने बात की थी 1895 के अंदर। कब की थी? 1895। गांधी जी आए, नेहरू जी आए, एम.एन. रॉय आए, कांग्रेस पार्टी आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। ऐसे ऐसे करके हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की थी। चलो छोड़ो, इतनी पढ़ा ना जतनी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। तो ये बात था ध्यान में तो है। संविधान समिति के सदस्य, ये तो मैंने रिवीजन करवा दिया था ना। ठीक है, उसके बाद ये भी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। 22 जनवरी तो 24 जनवरी ये चीज़ें भी हमने पढ़ ली थी, और ये भी पढ़ ली थी, ये भी पढ़ ली थी, ये भी पढ़ ली थी। आलोचना वगैरह तो हमने बहुत शानदार पढ़ी थी, है ना। आलोचना की तारीफ हुई है भाई। एक टीचर ने कॉल किया था मुझे, बोले सर कि आपकी आलोचना बहुत शानदार थी। मैंने कहा मेरी तो क्या शानदार थी, नोट शानदार है, बस मैंने तो उसको पेश किया है। ठीक है, आल ओके सर, बिल्कुल आल ओके। इसके बावजूद संविधान सभा ने हितों का सर्वेक्षण किया था। आ जाओ, संविधान सभा के स्रोत, इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारी बातें आपको यहाँ से जानने को मिलेगी। जो आज की हेडिंग है हमारी कि भारतीय संविधान सभा के प्रमुख स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? कुछ लोग इसको स्त्रोत भी बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारे यहाँ बीकानेर साइड चले जाओ, बीकानेर के अंदर इसको हविदान हवा के, भारतीय हविदान हवा के हित्रोत भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वह शह को क्या बोलते हैं बोलते हैं, लेकिन वो ओनली फॉर उसकी लैंग्वेज है, जो गाँव की लैंग्वेज होती है ना, उनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज, उसके अंदर ये शह को है जरूर बोलते हैं। लेकिन अपन एकदम शानदार तरीके से शह को सही पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ कुर्सी। सबसे पहले आज का ये टॉपिक थोड़ा सा आपके हार्ड है, थोड़ा सा कठिन है। कठिन होने का मतलब क्या है? सारी चीज़ें रटने वाली है, लेकिन यही चीज़ें आप बार बार संविधान में पढ़ोगे। हमने ये पद यहाँ से लिया था, हमने ये पद यहाँ से लिया था। तो आज हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखो, प्रारूप समिति ने, देखो सबसे पहले भाई स्रोतों की बात करते हैं तो संविधान के अंदर किन किन बातों को लेकर, वही बात है। संविधान के अंदर सभी बातों को रखने वाली समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। कौन सी थी? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, उनका केवल एक ही काम था कि हम लोग पहले बातें करेंगे। ठीक है ना, कहाँ कहाँ से क्या क्या बातें लेनी है वो सारी की सारी बातें याद करेंगे, और उसके बाद हम लोग है वो संविधान के अंदर प्रमुख स्रोत लेंगे। तो प्रारूप समिति ने
लगभग अपने संविधान को बनाने से पहले प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। कितने देशों का? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, हमें केवल इंडिया का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? इंडिया का। अब आप एकदम ढंग से सुनो आज की क्लास को। गुड आफ्टरनून सर जी, बिल्कुल सभी का गुड आफ्टरनून। चलो देखो चर्चा करते हैं। उन्होंने अच्छे उपायों को ग्रहण करके भारतीय संविधान का निर्माण किया था। बच्चों को क्लास का क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति ने लगभग कितने देशों के संविधान को रटा था? तो इन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को रटा था। कितने देशों को? 60 देशों के संविधान को इन्होंने रट्टा मारा था। ठीक है, अब आगे और भी बहुत सारी बातें पूछी जाती है, ठीक है ना। देखो हमारे संविधान के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं, हमें एक आजादी देगी जिसे हम कहते हैं मिनी आजादी। क्या, कौन सी आजादी कहते हैं? मिनी आजादी। मिनी आजादी का मतलब होता है छोटी आजादी। तो एक तो यहां पर लिख लेना छोटी आजादी, ठीक है, छोटी आजादी। नंबर 2, एक जिसको हम कहते हैं हमारे देश का छोटा संविधान। कौन सा संविधान है? छोटा संविधान। दोनों चीजों पर मैं बात करूंगा, क्या चीज होती है मिनी आजादी और ये। देखो हम आजाद हुए थे 1947, लेकिन इससे पहले एक बार हमें 1935 के अंदर आजादी दी गई थी, और 1935 वाली आजादी को कहते हैं भारतीय, ठीक है ना, 1935 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। सर ये क्या फंडा था? अधिनियम। जो वर्तमान के अंदर आप भारत देख रहे हो ना कि सर कांग्रेस, पीडीएफ दिखाई दे रही है नहीं दे रही है? ये तो मुझे बता देना, पीडीएफ दिख रही है नहीं दिख रही है? थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गया। देखो वर्तमान के अंदर जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि सर प्रस्तावना ये है, ये समवर्ती सूची ये है, फलानी सूची ये, हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक है ना, यहाँ प्रांत हो गए, यहाँ राज्य होंगे। और प्लस के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई जब देश आज़ाद हुआ था तो देशी रियासतों को छूट दी गई थी कि चाहे तो वो भारत में मिले चाहे तो वो यहाँ पर मिले। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? 1935 भारत शासन जब अधिनियम लागू किया गया था उस समय हमें बोला गया था कि आप आज़ाद हो, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर कोई आज़ादी शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। हमारे लिए सबसे पहले एक अलग भारत के निर्माण की बात की थी। सबसे पहले अखंड भारत के निर्माण की बात चंद्रगुप्त मौर्य के समय किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। उसके बाद 1935 के अंदर अखंड भारत के निर्माण की बात रखी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, या फिर ब्रिटिश सरकार ने रखी थी, ठीक है। तो 1935 का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया था। कभी मैं बताऊंगा 1935 पर, लगभग 1 घंटे की क्लास लगेगी 1935 और 1947 पर। जब हम एक्ट पढ़ेंगे 1717 से लेकर के 1947 तक, तब मैं आपको विशेष रूप से बता दूंगा कौन से एक्ट थे। तो देखो टाबरू यहां सोचने की बात है। तो 1935 के अंदर हमें बहुत बड़ा एक संविधान मिला था। क्या मिला था? संविधान। सर फिर इस संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया था? तो लागू नहीं करने का मतलब एक ही था कि देखो इसमें भी एक बात लिखी हुई थी कि देशी रियासतें चाहे तो इसमें मिले और चाहे तो ना मिले, यानी देशी रियासतों को फिर से छूट कि देशी रियासतें आज उसमें भी स्वतंत्र थी 1935 में कि चाहे तो इस नए भारत में मिले और चाहे तो ना मिले। देशी रियासतें इस नए भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, इस नए संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, इसलिए 1935 का भारत शासन अधिनियम खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब वापिस जब हम भारत के संविधान का निर्माण करते तो हमने भारत के संविधान का 2/3 कितना 2/3 जितना भी आज आप देख रहे हो ना 395 अनुच्छेद या फिर 465 के आसपास वर्तमान के अनुच्छेद है, लेकिन मैं उसमें की बात कर रहा हूँ 395 अनुच्छेद होंगे। 395 अनुच्छेद और भारत के संविधान का जो ढांचा है ना, ढांचा लगभग 70 से लेकर के 75% यहीं से लिया गया है 1935 से। चिपका दो ये भी बात, चिपका दो वो भी बात। अब हम पढ़ेंगे कि सर हमने 1935 से कौन सी बातें ली। आ जाओ फटाफट आ जाओ, कहीं मत जाना। देखो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935, इससे हमने क्या बात ली थी, ठीक है। मोरिया आछो बोलो रे डलती, यह हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। प्रमुख का मतलब जानते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान के लगभग 2/3 प्रावधान इसी संविधान से लिए गए। लगभग भाई 2/3 इंटू गुरुजी कता लिखे गए इंटू 100, ठीक है। तो ये किसे किसे कट जाएगा, ठीक है ना। ये 33.33 कुछ ऐसा करके लगभग 70 के आसपास पकड़ लो, ठीक है। 70% 70 से 75% हमने बातें यहां से ले ली। नंबर 1 बात, आगे आ जाओ। अब उसमें एग्जाम्पल के तो संघीय ढांचा। कौन सा ढांचा? संघीय ढांचा। जानते हो संघीय ढांचा क्या होता है?
कौन कौन जानता है कि सर संघीय ढांचा ये होता है? जल्दी से बताओ कि संघीय ढांचा क्या होता है, फिर मैं आगे बात करता हूं। संघीय ढांचा, संघीय ढांचा, परिसंघीय ढांचा भी नाम आ सकता है। संघीय ढांचा का मतलब होता है संघ की सभ्यता, जिसमें एक बात और लिख लेना, संघ की सभ्यता, संघ की सभ्यता, ठीक है, संघ की सभ्यता, या इसको परिसंघीय ढांचा भी कहा जाता है, ध्यान में रख लेना, परिसंघीय ढांचा, परिसंघीय ढांचा। देखो सर क्या है परिसंघीय ढांचा, मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझने की कोशिश करना। द्वैध शासन व्यवस्था भी यहीं से ली थी। 1935 भारत शासन अधिनियम के अंदर एकल शासन प्रणाली को खत्म करके हमने कौन सी लगाई थी? द्वैध शासन प्रणाली लगाई थी, यानी दोहरी शासन प्रणाली जिसको कहते हैं। दोहरी शासन प्रणाली देखो, एकल शासन प्रणाली, ठीक है ना। पहले क्या है, अंग्रेजी सरकार की एक ही चलती थी, इन्होंने कहा दो कर देते ना, दो सरकारें, एक तो राज्यों के लिए बना देंगे और एक मतलब है एक तो राज्यों के लिए यानी प्रांतों के लिए बना देंगे और एक बना देंगे केंद्र यानी पूरे के पूरे भारत के लिए, ठीक है ना। तो मतलब एक दो शासन प्रणाली ये लागू करने की बात कर रहे थे। प्रांतों को सभ्यता, प्रांतों को सभ्यता का मतलब क्या हो जाएगा? जितने भी राज्य उनको सभ्यता। यहां बेटू सभ्यता का मतलब होता है विशेष अधिकार। क्या होता है? विशेष अधिकार। गुरुजी विशेष अधिकार मतलब, आ जाओ गुरुजी, आर्टिकल नंबर 370 क्या कहता है? जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे। दिए गए थे नहीं दिए गए थे? अरे दिए गए थे नहीं दिए गए थे? तो वो विशेष प्रावधान है, वो भी हमने यहीं से लिया था। उसके बाद राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। अभी हम पढ़ते आए थे ना हिस्ट्री के अंदर, ये फलाना यूपी का गवर्नर था, ये बदायूं का गवर्नर था, तो वो होता था गवर्नर यानी राज्यपाल। ध्यान में रख लेना, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, राज्यपाल ही कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। राज्यपाल की वीटो पावर, देखो जैसे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, ठीक है ना, उसी प्रकार से राज्यपाल के पास भी कुछ वीटो पावर होती है। राष्ट्रपति के पास राज्यपाल की लगभग वीटो पावर होती है। जब समाधान की बात आती है ना, तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की फांसी नहीं रोक सकता, ठीक है ना, वो वीटो पावर राष्ट्रपति के हाथ होता है, ठीक है ना। तो आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के वीटो पावर। तो ये हमने राज्यपाल का वीटो पावर भी यहीं से लिया था। आगे देखो, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का गठन 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर किया गया था। लोक सेवा आयोग जानते हो ना, ठीक है ना, जो पेपर वगैरह वगैरह सारा सिस्टम ये लोक सेवा आयोग का है। आगे बात करें जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है ना, हमने पढ़ी थी समितियां कि सर जनजातियों के लिए अलग से काम करवाएंगे, करवाएंगे नहीं करवाएंगे, आरक्षण देंगे, देंगे नहीं देंगे। तो जनजातियों के लिए जनजातीय क्षेत्र की विशेष प्रावधान, ये भी बात हमने 1935 से ली थी। आपातकालीन प्रावधान, देखो कभी आप नाम सुनते हो राष्ट्रपति आपातकाल, कभी आप सैन्य आपातकाल नाम सुनते नहीं सुनते हो, कभी आप राज्यपाल आपातकाल सुनते हो, सुनते नहीं सुनते हो। तो वो सारा का सारा जो फंडा है ना हमने आपातकाल का, वो भी हमने कहां से लिया था? यहीं से लिया था। आगे बात करें न्यायपालिका। न्यायपालिका जानते हो? देखो 1900 हम देखो हमारे देश की सबसे बड़ी जो न्याय व्यवस्था है, जो सबसे बड़ी सबसे बड़ा जो न्याय का ठेका वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। देखो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एससी के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये जो सुप्रीम कोर्ट थी ना 1935 के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर, जिसको हमने कहा था संघीय न्यायालय। क्या कहा था? संघीय न्यायालय। ध्यान में रखना ना, संघीय न्यायालय कहा था। और इस संघीय न्यायालय की स्थापना हमने की थी कोलकाता में। किसमें की थी? कोलकाता में। और इसको वापिस हटा करके हम कहां लेकर के आ गए थे? दिल्ली के अंदर। कालांतर के अंदर यही संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाने लगा। किसके नाम से? सुप्रीम कोर्ट के नाम से। तो न्यायालय भी हमने कहां से लिया था? यहां से। अब मुझे बताओ, ये चीज आपको समझ में आई नहीं है? कंटिन्यू, जल्दी से बताओ। और अपने पास ये नोट्स रख लेना, जो जो चीजें मैं ज्यादा लिखवा रहा हूं कृपया करके नोट करते जाना। फटाफट बताओ, समझ में आया नहीं आया? डन बोल दो। बात समझ में आ रही है तो जल्दी से बोल दो डन, फिर आगे चलते हैं। यस सर, ठीक है। तो एक बार अपनी दया दृष्टि से वापिस देख लो और मेरे पे मेहरबानी हो जाओ। क्या क्या लिया है? सबसे पहले ऊपर आ जाओ सर, ठीक है ना। एक बार वापिस देखो गुरुजी, देखो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 10 रहे, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। जिनको आना है वो आ जाएंगे, जिनको पढ़ना है वो आते रहेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है वो करवाइए अपनी, उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस अपने पास तो चाहे 2 स्टूडेंट भी हो ना, तो भी अपने एकदम शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। चलो गुरुजी देखो, सबसे पहले किसकी बात करें? भारत के स्रोतों की। स्रोतों का मतलब क्या होता है भाई? हमने कहां से कौन सी बातें ली? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सर
1935 भारत शासन नियम, जिसको हम भारत का छोटा संविधान कहते हैं, क्या कहते हैं, छुटका सा संविधान। इससे हमने बहुत ज्यादा स्रोत लिए। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने भारतीय संविधान के स्रोत सबसे ज्यादा कहां से लिए थे। तो देखो नंबर ए ऑप्शन में आपको बता दें तो कैसा, चलो वो बाद में बताऊंगा, इसका वक्त नहीं है, वक्त आने दो। तो हमने क्या लिया था, संघीय ढांचा लिया था। उसके बाद हमने द्वैध शासन व्यवस्था यहां से ली थी। उसके बाद हमने प्रांतों की सभ्यता, राज्यपाल यहां से लिया, राज्यपाल की मतलब राज्यपाल की नियुक्ति यहां से ली थी। राज्यपाल का वीटो पावर, राज्यपाल को नियुक्त करेंगे, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, ये बात हमने यहां से ले ली थी। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ये बात हमने यहां से ले ली थी, ठीक है ना। उसके बाद राज्यपाल का वीटो पावर हो गया, ये तीन चीजें हमने राज्यपाल के संदर्भ में यहां से ले ली। तत्पश्चात हमने क्या लिया था, लोक सेवा आयोग, जनता के लिए विशेष अधिकार, और उसके बाद न्यायपालिका, और उसके बाद संवर्ती सूची। किसकी बात करते हैं, संवर्ती सूची, ठीक है। और उसके बाद संवर्ती सूची जानते हो ना, संवर्ती सूची, संवर्ती सूची का मतलब होता है, देखो सूचियां मतलब इसमें है सरकार के कार्यों का विभाजन। इसका मतलब क्या हो जाए, सूची का मतलब होता है सरकार के कार्यों का विभाजन। सरकार के कार्यों का विभाजन हमने 2-3 प्रकार से कर दिया था, मुख्य रूप से। कैसे गुरु जी, एक तो हमने बढ़ाई थी संघ समिति। कौन सी समिति, संघ समिति, ध्यान में रख लेना। एक बनाई थी हमने राज्य समिति, राज्य समिति। इसका नाम आपको प्रांत भी मिलेगा, संघ का नाम आपको केंद्र भी मिलेगा, बिकॉज वर्तमान के अंदर केंद्र कहते, पहले संघ किया करते थे, वर्तमान के अंदर राज्य सूची कहते और इसको प्रांत सूची कहते। और एक हमने बना ली थी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती का मतलब होता है वो विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करेगी, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, समवर्ती सूची के अंदर। एक और बनाई थी बेटा जी, जिसको कहते हैं अवशिष्ट सूची। कौन सी कहते हैं, अवशिष्ट सूची। सर ये अवशिष्ट सूची क्या होती है, देखो यदि मान लो कोई नया फंडा आ गया तो, पूछो सर क्वेश्चन, हाँ पूछिए ना, बिल्कुल आराम से पूछो। अब मान लो कोई नया कानून, नया फंडा आ जाए तो इस कानून के समक्ष क्या करेंगे, यदि कोई भी नया कानून आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, सर जी यानी उस समय गवर्नर जनरल था। कौन सा था, गवर्नर जनरल। वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति का हाथों में रहती है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको संघ सूची में दे, राष्ट्रपति चाहे तो उसको राज्य सूची में दे, ठीक है ना। तो दोनों बातें ध्यान में रख लेना। यदि आप आर्ट्स मेंस का पेपर देते हो तो आपसे पूछा जाएगा शक्तियों का बंटवारा क्या जानते हो, 1935 से लेकर के आज तक के बारे में आपको पूरी की पूरी बातें लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। उसके बाद देखो एक आपके यहां पर नाम आई है CAG की नियुक्ति। CAG क्या होता है, CAG पेन उठाओ और CAG की फुल फॉर्म लिखो। इंग्लिश में तो मुझे आता नहीं है CAG का मतलब, मैं हिंदी में बता दूं। CAG का मतलब क्या होता है, CAG एक पद होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रण व महालेखा, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का पद होता है। नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का पद पढ़ाऊंगा मैं, क्या होता है, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का पद है, इसको हम कहते हैं CAG। क्या कहते हैं, CAG। तो CAG का पद भी हमने कहां से लिया था, 1935 भारत शासन अधिनियम। कहां से लिया था, 1935 भारत शासन अधिनियम। तो बेटा इतनी बातें आपको समझ में आई, बस। तो ये थी हमारी कौन सी बातें जो हमने 1935 से ली है। उसके बाद गुरुजी, उसके बाद जो अब हम पर जो शासन किया था उस देश का नाम क्या, ब्रिटेन। सबसे ज्यादा 250 सालों तक शासन करके गए थे। तो 1935 के बाद हम उसी देश से लेंगे जिसने हम पर बहुत, देखो शासन जरूर किया था इसने, इंपॉर्टेंट बात है कि किसने शासन किया था, ब्रिटेन ने शासन जरूर किया था, लेकिन वो हमें बहुत बातें सिखा के गया था भाई साहब, बहुत बातें, इतनी बातें कि शायद आपको किसी के सिलेबस में नहीं सिखाई है। कैसे गुरुजी, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो संसदीय शासन व्यवस्था, जो हमारी संसद का ढांचा है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये सारी की सारी बातें हमने कहां से ली थी, संघीय शासन व्यवस्था ली थी। उसके बाद ये आपके द्विसदनीय व्यवस्था, देखो सदन दो भागों में डिवाइड है, कितने भागों में, 2 भागों में, लोकसभा, राज्यसभा। भाई संसद का मतलब क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस के अंदर राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संसद का। तो ये बात भी हमने कहां से ले ली थी, ब्रिटेन से ली थी। कहां से ली थी, ब्रिटेन से। क्यों, ब्रिटेन बाप रो 250 साल तक हम पर राज कर गियो, ये वहां पर बात नहीं लिया जनकट हो लिया। भाई सीधी सी बात है, एक मैरिड इंसान है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, कोई भी मैरिड इंसान है जिसकी शादी हो चुकी है, ठीक है, फुर्री फरीसी लुगाई आ गई, अब उसकी और उसकी लुगाई के साथ बनती नहीं है। वो बार बार कहती है आप मेरी केयर नहीं करते, आप मुझसे प्यार नहीं किया करते। वो उसकी जिंदगी में 4-5 साल रहती है और 4-5 साल के अंदर वो कांच ही कांच करती है, प्यार तो उसे करना ही नहीं आता है, कांच ही कांच करती है। अब बेचारा आदमी कोई मेरी तरह बिजी हो तो क्या करे, पूरे दिन टींगरों के बीच में पड़ा रहता है, कहां से टाइम देगा। सुबह उठो क्लास,
अभी देखो वर्तमान का शेड्यूल देखो, सुबह 6 से 8, 10 से 11, 11:30, फिर 1 घंटे बीच में और, फिर 12 से, फिर 2:30 से, सॉरी 2, 2:15 से, फिर वापिस शाम को 7, 7:15, फिर 4 बजे। अभी मुझे थोड़ा बहुत वापिस टाइम, मतलब 10 घंटे कंटिन्यू दिन में स्टडी। क्या वो किसी को टाइम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ता है। मतलब मैं अपनी बात नहीं ले रहा हूँ कहीं ये मत लगा देना कि गुरुजी मैडम वो ब्रेकअप हो गया, ऐसी बात कौन, मैं बता रही हूँ ध्यान के। मान लो इस प्रकार का कोई आदमी बिजी हो, क्या वो अपनी घरवाली से प्यार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर उसकी घरवाली बोलेगी आप हमसे प्यार नहीं करते, आप बेवफा हो, आप फलाने हो, आप, मतलब उस पर इतने आरोप लगाएगी जितने संविधान के अंदर है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है लुगाइयों के आरोप बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से ब्रिटेन हम पर राज किया। देखो भाई, ब्रिटेन के हम लोग बुरे ही करते हैं। मुझे एक बात बताओ, एजुकेशन पद्धति कौन लेकर के आया था? ब्रिटेन लेकर के आया था। पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी? ब्रिटेन। ट्रेनें किसके समय चली? ब्रिटेन के समय। कॉल वर्ल्ड किसके समय चले थे? ब्रिटेन के समय। चले थे नहीं चले थे? अरे हम लोगों की जिंदगी थी, लड़ते थे, बाहर पड़े रहते, झिंगा लाला करते और जिंदगी काट रहे थे। इसको मार दिया और उसको मार दिया और फलाना मार, कितना डेवलप करके गया था ब्रिटेन हमें। लूंटा जरूर था, ये उसकी गलती थी। हाँ, थोड़ा क्रूर था, ये भी उसकी गलती थी, लेकिन बहुत सिखा के गए। जिंदगी में एक कहावत है कि मतलब जब तक आपके पास ठोकर नहीं लगेगी ना, तब तक आप सुधरोगे नहीं। तो ब्रिटेन से हमें बेटों ठोकर भी लगी है, हमने बहुत सारी चीज़ें भी सीखी है। तो सबसे पहले हमने सीखा था संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था में बहुत सारी बातें आती है, जैसे गुरुजी, ठीक है ना, संसद एक ही नहीं है। जैसे संसद के अंदर सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा राज्यसभा, मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। इन्होंने कहा था कि सदन, मंत्री परिषद का जो निम्न सदन होता है ना, निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा में कौन सा होता है निम्न सदन? कमेंट करके बताओ कि निम्न सदन के प्रति उनका उत्तरदायित्व क्या होगा, उत्तरदायित्व। वो बात भी हमने यहाँ से सीखी थी, आगे पढ़ूंगा मैं, देखो आराम मजे से। मंत्रिमंडल की व्यवस्था, यानी मंत्रिमंडल कैसे होगा? जैसे मान लो भाई कोई प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री राज्यपाल को बोलेगा कि आप मेरी मंत्रिमंडल को शपथ दिलाओ, तो राज्यपाल प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर मंत्रिमंडल का क्या करता है? गठन करता है। क्या करता है? गठन। ये भी चीज ध्यान में रख लेना। और यही सेम चीज सेंटर में लागू होती है। कैसे? सेंटर, सॉरी, राष्ट्रपति। कौन सा होता है? राष्ट्रपति। अब जैसे मान लो अभी सीएम बनेंगे और हमारे देश का हमारे राज्य का राज्यपाल है, सीएम राज्यपाल को बोलेगा कि राज्यपाल जी आप एक काम करोगे क्या, कि मैं बताता हूं किस किस को कौन सा मंत्री बनाना है, किसी को विद्युत मंत्री बनाना है, किसी को क्या बनाना है, तो आप मेरी सिफारिश के आधार पर क्या करोगे? मंत्री बनाओगे, ठीक है ना। तो राज्यपाल है वो सीएम की सिफारिश के आधार पर क्या करता है? मंत्री परिषद का गठन करता है। ये भी व्यवस्था हमने कहां से ली थी? ब्रिटेन से ली थी। कहां से ली थी? ब्रिटेन से। उसके बाद आ जाओ विधायी प्रक्रिया, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी कानून किस प्रकार से बनेगा, कानून किस प्रकार से बनेगा। देखो हमने कानून बनाए थे, चुनौतियां भी बहुत आई थी। हमने जब कानून बनाए थे ना, तो हमारे समक्ष बहुत सारी ऐसी बातें आई थी जिसकी वजह से हमने संविधान संशोधन किया था। मैं आपको पढ़ाऊंगा बेरूबारी विवाद 1968 का, 1960 का, ठीक है ना। 1952 से स्टार्ट होता है, 1968 तक चलता है वो बेरूबारी विवाद। कैसे चलता है, किस प्रकार से होता है, प्रस्तावना के बाद बेरूबारी विवाद आएगा। ध्यान से सुनना आपके, बेरूबारी विवाद, केशव आनंद बेनाम भारतीय मामला, इन दोनों मामलों को आप सुनना, कम से कम आपके 10 अनुच्छेद याद हो जाएंगे। कितने अनुच्छेद? 10 अनुच्छेद, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बात करें। आगे देखो एकल नागरिकता, ठीक है। जैसे मान लो भाई हम लोग हैं, अमेरिका की बात करते तो वहां पर दोहरी नागरिकता होती है। कैसे? अमेरिका के प्रांतों का संविधान अलग है और अमेरिका का जो केंद्र है उसका संविधान अलग है। तो प्रांत के लोग और केंद्र के लोग दोनों की नागरिकता लेनी पड़ती है। यहां हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हम भारतीय। इसका मतलब हमारी नागरिकता एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ये चीज भी बेटा थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है उसके बाद रीट जारी करना। क्या जारी करना? रीट जारी करना। कैसे गुरुजी रीट? मान लो सरकार कुछ ऐसा काम करती है वो हमें पसंद नहीं है, हमें लगता है कि भाई सरकार गलत है, तो हम उसके समक्ष रीट जारी कर सकते हैं। अक्सर आपने ऑनलाइन क्लासों में, ऑफलाइन क्लासों में सुना होगा कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, करके आ जाना, और फिर भी यदि आपकी गवर्नमेंट है वो क्वेश्चन को गलत मानती है तो आप रीट जारी कर देना। रीट जारी का मतलब होता है सरकार को चुनौती देना, भाई सरकार ये काम कर रही है। क्योंकि हम लोकतंत्र की बात करें, किसकी बात करें? लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र के अंदर रीट जारी करना इंपॉर्टेंट काम है। तत्पश्चात हमने विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर 14 यहीं से लिया था। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फर्स्ट यानी अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता, जो सबसे अव्वल है वही विजेता रहेगा। ये बात भी हमने यहां से ली थी। और सीएजी,
ठीक है ना। सीएजी का पद भी हमने यहाँ से लिया था, सीएजी की, इसमें भी हमने सीएजी लिया था ना, सीएजी, और इसमें भी हमने सीएजी लिया था, यानी सीएजी 2-3 जगहों से आती है। ठीक है, आगे चलो। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में नहीं आई, कौन सी। यहां पर आप 1-2 कीवर्ड पकड़ो, उसके बाद याद हो जाएगा। वहां राज्यपाल याद करोगे ना भाई, 1935 में आप राज्यपाल याद करोगे, द्वैध शासन प्रणाली याद करोगे, तो वो चीजें याद हो जाएगी। और ब्रिटेन से आप एक ही चीज याद कर लेना, ब्रिटेन से आप यदि ये याद करते हो ना, संसद की व्यवस्था, तो सारी की सारी आ जाएगी। भाई संसद में कौन रहता है, संसद रहेगी, संसद के 2 सदन होते हैं, संसद में मंत्री बैठते हैं, मंत्री का ये प्रमुख दायित्व होता है कि वो अपने निम्न सदन की, मतलब निम्न सदन का कहना माने, निम्न सदन, उसके बाद मंत्रिमंडल की पूरी व्यवस्था, संसद के अंदर मंत्रिमंडल होता है तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था, उसके बाद संसद का काम होता है कानून बनाना, तो विधि प्रक्रिया, उसके बाद संसद का काम होता है नागरिकता वगैरह प्रत्यय करना, तो उसमें नागरिकता आ जाएगा, रीट जारी करना, भाई कानून बनाएगी तो कोई ना कोई गलती होगी तो हम उसके समक्ष रीट जारी करेंगे, रीट जारी करना, विधि के समक्ष समानता, कानून बनाती है तो हमने आर्टिकल नंबर 14 पढ़ा था, 14 क्या कहते हैं, कानून सभी के समक्ष समान है, तो विधि के समक्ष समानता, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि कौन सी प्रक्रिया स्थापित करती है, वो कानून, और अग्रता ही विजेता और सीएजी का पद। तो मुझे बताओ दोनों चीजें आपको याद हुई नहीं हुई, दोनों चीजें समझ में आई नहीं आई, एक तो 1935 और एक आपके ये ब्रिटेन वाली, दोनों चीजें आपको याद हुई नहीं, कमेंट करके जल्दी से बता दो। देखो आप थोड़ा सा कीवर्ड पकड़ लो ओनली फॉर, और पॉलिटिकल याद हो जाएगी। स्रोत बहुत हार्ड है, मैं भी मानता हूं स्रोत बहुत हार्ड है, लेकिन आप 2-3 चीजें कीवर्ड पकड़ लो, कीवर्डों के आधार पर आपको याद हो जाएगी चीजें, डरने की कोई बात नहीं है। यस सर, साथ साथ में याद करते चलेंगे। जो नए स्टूडेंट है ना उनको फायदा होता है, पुराने वाले तो क्या है, वो तो ना पढ़ते ना किसी को पढ़ाने देते ढंग से। हाँ अब सेटिंग सही बैठी है एकदम बढ़िया वाली। अपने यूट्यूब पे पढ़ाने का मजा ही अलग है ना, ऐसे किसी दूसरे की कोचिंग में पढ़ा दो, रीट जारी करवा देते, सर ऑफिस में आकर के मिलो, फिर सर पे जूते खोल के आपने ये कर दिया। मैं गया था एक कोचिंग के अंदर सीकर पढ़ाने के लिए, उसने कहा कि सर आप आओ, मैं ठीक है आ जाता हूँ। अपन चले सुभाष जी चारण के, उन्होंने जाते ही बोला कि सर क्लास लो, मैंने क्लास ले ली। मैं लगभग पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, पीडीएफ लगी, पीडीएफ पढ़ाना स्टार्ट किया। जब कहानी की बात आई तो मैंने खींची टेबल और गुरुजी बैठ करके कहानी सुना रहे थे, बच्चों को कहानी से पूरी की पूरी चीज़ें याद हो गई। कहा सर यार क्या बात है, कहानी का ट्रेडिंग उसमें चला था। आज भी लोग है ना फैक्ट पढ़ाते, मुझे पता है आज भी लोग फैक्टों से काम चलाते हैं। आप कोचिंगों में देखना केवल फैक्ट पढ़ाएंगे आपको, उससे बच्चों को चीज़ें याद नहीं रहती है, ठीक ना। लेकिन अब मेरी तेरे जो 2-3 जो छिड़की हुई खोपड़ी आ रही है ना, वो बच्चों को साथ में याद करवा रही है पीडीएफ से, तो बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है कि यार बंदा देख कैसे कीवर्ड पकड़ा करके याद करवा रहा है, ठीक है ना। हमने पढ़ा था, हमने इतना ही पढ़ा था, लिख लो भाई 1935 में कहीं है स्कूल वाला मास्टर वाला दिया। स्कूल में तो और भी दशा खराब थी, डंडा लेकर के गंगाराम जी खड़िया रहता, काल वो पाठ वो चैप्टर पूरा हो गयो, एक जने को पढ़वा देते, खड़े हो रे ले पढ़ रहे छोरा, वो छोरो पढ़ ले तो दूसरे दिन डंडे में ठोक ठोक याद करवा देता। धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है, तो अपने पे काम करने का मजा लगी। आगे चलो, तो दोनों चीज़ें याद हो गई, ठीक है। यहाँ राज्यपाल याद करोगे तो सारी की सारी भाई राज्यपाल जनता बनता सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और यहाँ आप कीवर्ड पकड़ लो, संसदीय शासन व्यवस्था, बाकी चर्चा करेंगे संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। आ जाओ बेटा आगे आ जाओ। अब उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन के बाद अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया था, अमेरिका से हमने लिया था स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबसे बड़ी कौन सी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब क्या है, क्या संसद उस पर कोई भी काम करवा सकती है, नहीं करवा सकती। क्या राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं कर सकता, वो एक अलग चीज है, उस पर किसी भी प्रकार से दबाव नहीं है। हाँ राष्ट्रपति हमारा सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, सही बात है, लेकिन राष्ट्रपति भी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के अपनी मगजमारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, वो एक अलग चीज है। या फिर मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है, वो अलग से काम करता है, तो ऐसे वैधानिक तरीके से तो उसको हटवा सकता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है, संसद अपना काम कर रही है, राष्ट्रपति अपना काम कर रहा है, स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये चीज ध्यान में रख लेना। न्यायिक पुनरावलोकन, ये चीज देखो, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है भाई। देखो एक सीधी सी बात बताओ, आप घर में काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपके पापा ने आपको स्वतंत्र छोड़ दिया कि बेटा जा जयपुर जाकर के पढ़ जा। बेटा एकदम घर में सुधा मेरी तरह, आंख में गाला हुआ खड़का, आंख में डालने के बाद वो खड़कता नहीं है, और बेटा जाकर के जयपुर के अंदर चक्रों में पड़ जाता है। हॉस्टल लेगा, बाप को बोलेगा साहब संदीप जी सर की कोचिंग की तो फीस रुपया 25,000 है, बाप के लिए बेटा 25,000 रुपये ले ले, 25,000 में स्कूल आने के, मैं गरीब हूँ गुरुजी मैंने 20,000 दो, 20,000 दे ले सी, 5,000 रुपये घलियार श्यामपुर का क्लब पार्टी के मान, ठीक है ने, और चौकी महिला मित्र बना ली, जिंदगी जीनी स्टार्ट कर दे सी।
क्या बाप ने स्वतंत्र दिए, वो एक अलग चीज है, वो फ्रीडम करे, क्या बाप का हक नहीं बनता, कि क्या बाप का हक नहीं बनता कि वो मतलब अपने गुरुजी मैं 2 मिनट आवाज बंद कर रहे, इतनी इतनी फूटी फूटी गालियां काटूला। हाँ दोस्तों दो, हाँ चलो ठीक है आगे देखो। तो मतलब बाप का भी ये हक होता है कि वो काम करे, न्यायपालिका का यह है कि भाई जनता को न्याय दे। तो वो क्या करेगी, संसद के द्वारा जितने भी नियम बनाए गए ना उनका न्याय पुनरावलोकन करेगी कि क्या संसद ने सही रूप से नियम बनाए नहीं बनाए। मतलब फिर वो जो पार्ट आ जाएगा हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो न्यायपालिका का काम होता है विधायिका और प्लस के अंदर कार्यपालिका के द्वारा क्या काम सही किया गया या फिर नहीं किया गया, इस बात की समीक्षा कौन करती है, न्यायपालिका करती है। एक जनहित याचिका, इसको कहते हैं PIL, जनहित याचिका, जनहित में जारी, नाम सुना नहीं सुना है? तो जनहित याचिका भी हमने कहां से ली थी, अमेरिका से ली थी। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया देखो, समझने की कोशिश करो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हम किस प्रकार से हटा सकते हैं, किस प्रकार से हटा सकते हैं, यह प्रक्रिया हमने कहां से ली थी, यहां से ली थी। मूल अधिकार इंपॉर्टेंट, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार भी हमने कहां से लिए थे, अमेरिका से लिए थे। बताऊंगा मूल अधिकार क्यों लिए थे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की तो बात आई थी, जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ब्रिटेन के एक राजा थे, उन्होंने मतलब पहली बार जनता को लिखित के अंदर एक दस्तावेज के अंदर दिया था कि भाई ये जनता के अधिकार है। देखो बहुत पुरानी साल की बात है, ब्रिटेन के राजा दिया करते थे, ठीक है ना, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने हमें नहीं दिए थे, फिर हमने ही लागू करवाए थे। मूल अधिकार हमने यहाँ से लिए थे। आगे चलो, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है ना, बोलते हैं कि भाई राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाना है। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है पता है, महाभियोग की प्रक्रिया होती है कि राष्ट्रपति यदि असंवैधानिक तरीके से काम करता है, कुपेड़ीबाजी से काम करता है, तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण का मतलब होता है विधियां किस प्रकार से, कानून सभी के समक्ष समान है। लेकिन यह बात तुमने कहां से ली थी, ब्रिटेन से ली थी। देखो दो चीज खोजने की कोशिश करो, ऊपर देखो, ऊपर चलो गुरुजी, ऊपर तो देखो, ऊपर तो हमने लिया है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल नंबर 14। कौन सा लिया, आर्टिकल नंबर 14, यानी कानून सभी के समक्ष समान है। ये बात तो ब्रिटेन कहता है, अमेरिका कहता है कैसे है कानून सबके समान, बहुगुण खराब वीडियो है, कानून सबके समक्ष समान नहीं है। कानून के अंदर क्या है, कानून सबके समक्ष समान है, ये ब्रिटेन कहता है। लेकिन अमेरिका क्या कहता है, कानून सबके समक्ष समान नहीं है। कानून चाहे तो किसी के साथ भेदभाव कर सकता है, कैसे गुरुजी। फिर अमेरिका समझाता है कि क्या बात कर रहे हो, एक बात बताओ मुझे कि क्या, मान लो आप 10 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हो, उसमें कोई विकलांग व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया और आपने बोला कि 10 किलोमीटर आपको 20 मिनट में पार करनी है। एक एडल्ट पर मतलब एकदम सही व्यक्ति तो कर पाएगा, क्या विकलांग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, विकलांग के लिए अलग होनी चाहिए। लेकिन आप भेदभाव करो, सकारात्मक करो, ये कौन कहता है, ये अमेरिका कहता है। कौन कहता है, अमेरिका। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। आगे चले, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना की पहली पंक्ति के हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना की पहली पंक्ति हमने कहां से ली, अमेरिका से लिए। और ये उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद हम कहां से ले रहे हैं, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल का वीटो पावर 1935 से ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, 1935 से। संसदीय शासन व्यवस्था हम कहां से ले रहे हैं, ब्रिटेन से ले रहे हैं, ठीक है। संसद कानून बनाने का काम करती है, इसका मतलब विधि के समान संरक्षण की बातें कौन कर, सॉरी विधि के समक्ष समानता की बातें कौन कर रही है, ब्रिटेन। वहीं पर अमेरिका इसकी बातों को कट करा और अमेरिका बोला कि विधि के समक्ष समानता नहीं है। विधि आपातकाल भी अमेरिका से, बिल्कुल एकदम विधि आपातकाल भी हमने अमेरिका से लिया था, ठीक है। आगे चलो, तो मुझे बताओ अब अमेरिका समझ में आया नहीं आया। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका का काम होता है न्याय पुनरावलोकन करना, तो न्याय पुनरावलोकन भी करेगी। न्याय पुनरावलोकन कब किया जाता है, जब जनता आवाज उठाती है। कौन उठाती है, जनता। भाई सीधी सी बात है, न्याय पुनरावलोकन का जरूरत कब पड़ती है, जब कोई काम गलत होता है, ठीक है। तो काम गलत ना हो इससे पहले अमेरिका दबा देगा, यह बात ध्यान में रख लेना। जनहित की याचिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया, प्लस के अंदर मूल अधिकार और प्लस के अंदर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। देखो दो चीजें तो ऐसे याद हो जाएगी। इसमें हम हटाने की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी हटाने की कैसे बात करोगे, एक तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाएंगे, एक राष्ट्रपति को हटाएंगे। किसको हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। ऊपर ब्रिटेन बोल रहा है विधि के समक्ष समानता, ये बोल रहा है विधि का समान संरक्षण, ठीक है। और उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका और न्याय पुनरावलोकन, जनहित में याचिका जारी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और राज्यपाल को हटाना, मूल अधिकार और विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष हो गया उपराष्ट्रपति और प्रस्तावना की पहली पंक्ति। अब मुझे बताओ अमेरिका याद हुई नहीं हुई, जल्दी से कमेंट करके बता दो अमेरिका याद हुई नहीं हुई। कम ऑन फास्ट, जल्दी से बताओ भाई अमेरिका याद हुई या फिर नहीं हुई। उसके बाद अगले देश में चलते हैं, ठीक है।
या तो इब्न बतूता गया था घूमने के लिए और या हम जाएंगे भाई 1333 के अंदर इब्न बतूता आया था तुगलक के समय। किसके समय आया था? तुगलक के समय, ठीक है ना। या तो उसके समय वो घूमने के लिए गया था और या अब हम चलेंगे पॉलिटिकल के अंदर भारत के संविधान में। याद हो रहा है नहीं हो रहा? जल्दी से बताओ। योगी जी, यस सर जी। हाँ योगी साहब आप बहुत लेट पधारे हो, क्या बात है, आप लाइव क्लास में भी नहीं आते हो। कपिल जी भी आ चुके, अच्छा क्या बात है कपिल जी, आइए कपिल जी आपका स्वागत है। समझ में आ रहा है? देखो अपन को ये मतलब नहीं है कि सर हम लोग ना बहुत बड़े ज्ञानी बने, नहीं, अपन को मतलब ये है कि सर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, उसके बाद ज्ञानी हम अपने आप बन लेंगे, ठीक है ना। घर वाले जब न्यारे करते हैं ना हम लोगों को, तो घर वाले ओनली फॉर न्यू बना करके देते हैं, एक टापरा नीचे नीचे का बना देंगे, उसके बाद बोले कि बेटा पैसे कमा और कर। मैं ओनली फॉर आपको चीजें समझा दूंगा, जितना मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और रटते आप रहना, ठीक है। और मैं कहता हूं जीके के लिए पैसे मत लगाना, आपका भाई बेटा है, टेंशन मत लो। तो ये चीजें याद होगी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। कनाडा आ जाओ, कनाडा। हाँ चलो देखो कनाडा, परिसंघीय ढांचा जिसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास थी। देखो परिसंघीय ढांचा, एक बात बताओ मुझे, परिसंघीय ढांचा, ठीक है। परिसंघीय ढांचा मतलब परिसंघीय ढांचे में हमने बात की थी कि सर सूचियों का हमने अलग अलग रूप से ये ऐसा वैसा बंटवारा किया था नहीं किया था। देखो उस समय ये शायद आपको पता होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अवशिष्ट सूची पर अधिकार राज्य का होना चाहिए। जब हमने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था 13 दिसंबर को रखा गया था, 22 जनवरी को उसको स्वीकारा गया था। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकारा गया था, ठीक है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बात बोलते कि अवशिष्ट सूची किसके हाथों में रहनी चाहिए? राज्य की, मतलब राज्य के हाथों में रहनी चाहिए। यह बात हमने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? राज्य जो चाहे वो करे। यहां पर परिसंघीय ढांचे में जिसमें अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं तो कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के हाथ में रहनी चाहिए। किसके हाथ में रहनी चाहिए? केंद्र के हाथ में। तो यहां पर कनाडा क्या कहता है? कनाडा कहता है नहीं, यदि राज्यों के हाथ में रहेगा तो राज्य लड़ेंगे एक दूसरे से, इसलिए आप हमेशा सेंटर पर छोड़ दो, केंद्र पर छोड़ दो। किस में छोड़ दो? केंद्र पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करवाना। देखो ये चीज, राज्यपाल का पद, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल का वीटो पावर, ये तो हमने 1935 से लिया था। कहां से लिया था? 1935 में, ठीक है। अब जिनको साथ साथ में याद नहीं हो रहा है ना, उसके सरदर्द हो रहे हैं सर काय बको, तो बेटा याद करना पड़सी, रब रजिस्टर को याद करना पड़ेगा। देखो अब देखो क्या है, केंद्र के द्वारा, अब राज्यपाल की अभी तक, ठीक है ना, केंद्र ही तय करेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। यह बात हमने नहीं पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि राज्यपाल का पद हमने वहां से लिया था 1935 से। यह बात हमने नहीं पढ़ी है कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्यपाल के अंदर राज्यपाल होगा। यह बात हमने कनाडा से ली है। कहां से लिए? कनाडा से। लेकिन उसकी किस प्रकार से नियुक्ति की जाएगी, ठीक है ना, उसको कैसे, मतलब उसकी नियुक्ति होगी कैसे, उसको वीटो पावर दिया जाएगा, वो हमने 1935 से लिया है। कहां से लिए? 1935 से। तो ये चीज बताओ कनाडा आपको। और क्या है? सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति। देखो आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट, जैसे राष्ट्रपति पढ़ोगे तो राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होता है, या राष्ट्रपति के पास मतलब एक पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से जाकर के परामर्श ले सकता है, ठीक है ना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट देती है उसको परामर्श, राज्यपाल माने या ना माने ये उसके लक्षणों पर आधारित है। राज्यपाल की मतलब ये सविवेक शक्ति होती है। कौन सी होती है? सविवेक शक्ति होती है राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की बात को माने और चाहे तो ना माने। तो ये बात आपको समझ में आई नहीं, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति, बस वही ध्यान में रख लेना। एक तरफ हमने क्या पढ़ा था जब उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ रहे थे कि सर अवशिष्ट सूची किसके हाथ में रहनी चाहिए? हाँ आर्टिकल 143, बिल्कुल एकदम सही बात है, ठीक है ना। तो परिसंघीय ढांचों की जिसमें अवशिष्ट सूची केंद्र के पास होनी चाहिए। नंबर 2, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, ये ध्यान में रख लेना, राज्यपाल होंगे। अब देखो ये चीज थोड़ी सी समझने की कोशिश करो भाई। हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो एक चीज पढ़ते हैं कि राज्यपाल किसके बैनर तले जिंदगी जीता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या प्रत्येक राज्य का होता है? नहीं होता है, राष्ट्रपति पूरे केंद्र का होता है। किसका होता है? पूरे केंद्र का। तो प्रत्येक राज्य में भी एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं होगा, वो राज्यपाल होगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र के द्वारा राज्यों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति। नेक्स्ट आयरलैंड। 2-3 बातें ध्यान में रखना। एक हम पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व। आज की क्लास के अंदर यदि आपको प्रत्येक देश से 2-2, 3-3 फैक्ट भी याद होते ना, तो इसका मतलब
अपन विजेता है। सेंचुरी मारनी जरूरी नहीं है, सेंचुरी मारनी जरूरी नहीं है, आप मैन ऑफ द मैच जीत सकते हो 10 रन बना करके भी, ठीक है। सेंचुरी मारने से सबसे बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन यहां थोड़ा आयरलैंड की बात करते तो नीति निर्देशक तत्व है। कौन से तत्व है? नीति निर्देशक तत्व है। राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसे है गुरुजी? आगे आओ। राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया था? ऊपर चलो, ऊपर चलो, उपराष्ट्रपति का पद लिया था। राष्ट्रपति के विरुद्ध हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली? अमेरिका से ली। कहां से लिए? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिए? यहां से। अब देखो आयरलैंड क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्व टोटल हमने आयरलैंड से लिए थे। अब हमने पढ़ा था कि संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा के अंदर सदस्यों को किस प्रकार से मनोनीत किया जाएगा, यह बात हमने आयरलैंड से ली थी। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति यानी राष्ट्रपति का हम वोटिंग प्रणाली कैसे करवाएंगे, वो हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। कहां से लिए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। कहां से लिए? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से लिए? अमेरिका से लिए। कहां से लिए? अमेरिका से। ये उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिए? यहां से। और यहां हम बात करें कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ऊपर हटा रहे और यहां पर निर्वाचन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, उसके बाद आपके कौन सा? ये दक्षिण अफ्रीका संघीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर कौन सा है भाई संविधान संशोधन की प्रक्रिया का? कनाडा। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, बिल्कुल। आगे देखो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। ऊपर तो कनाडा में क्या बात करेंगे, राज्यसभा को किस प्रकार से मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा के अंदर सदस्य किस प्रकार से मनोनीत हो गए। और इधर हम लोग क्या पढ़ रहे कि भाई राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन किस प्रकार से होगा। निर्वाचन का कतई मतलब नहीं है, निर्वाचन का मतलब जो सदस्य मनोनीत नहीं है वो हो जाएंगे। आगे चलो, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ती है। हाँ 368 बिल्कुल एकदम सही है। 368 क्या कहता है? संविधान में संशोधन। बेरोजगारी विवाद के अंदर है ना, ये बहुत बड़ा मामला होगा। आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 368 है, ठीक है ना। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा फैक्ट याद कर लेना। 368। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल रवीना चौधरी जी, आपको भी गुड आफ्टरनून, ठीक है। रवीना जी कौन से हो? वही जो मतलब बोल रहे तो कौन से थे रवीना जी? रवीना एक हमारे पास भी थी RBD पर, वही हो या दूसरे हो? आगे चले। हाँ जो कुछ भी आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आगे आ जाओ। तो देखो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, दोनों सदन की संयुक्त बैठक, ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। हाँ आजा संगीता, तू सुबह भी लेट ही रब्बी भी लेट है। मैं कहीं धक्को देर बार काट दूंगा, तुम सोच ली फिर के वेली गुरुजी थे यहाँ करो मार सके। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना का प्रारूप। देखो अभी हमने क्या चर्चा की थी? ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर। सर कहां जाना है? बस ज्यादा नहीं जाना है, अमेरिका के अंदर चलते हैं हम लोग। कहां से चलते हैं? अमेरिका। अमेरिका में हमने क्या कहा था? प्रस्तावना की पहली पंक्ति, हम भारत के लोग, आई बात समझ में? प्रस्तावना की पहली पंक्ति हमने अमेरिका से ली है। कहां से ली है? अमेरिका से। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर, ठीक है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है? प्रस्तावना का प्रारूप यानी प्रस्तावना कैसी होगी, बेसिक ढांचा पर हमने कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका से पहली लाइन और ऑस्ट्रेलिया से यह प्रस्तावना। और अंतरराज्यीय व्यापार यानी वाणिज्य की बातें, अंतरराज्य, नॉट फॉर अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य, अंतरराज्य की बातें हमने कहां से लिए? यहां से लिए ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखो आप कैसे याद करोगे? समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है। संघ सूची और राज्य सूची, इसका मतलब गुरुजी, इसका मतलब यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठती है तो संयुक्त बैठक, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक, यहां से याद कर लेना, ठीक है। आगे प्रस्तावना का प्रारूप हमने यहां से लिया और प्लस में प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है वो हमने अमेरिका से ली। और ये अंतर्राज्यीय व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार, नॉट फॉर अंतरराष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय व्यापार हमने कहां से लिया? यहां से। उसके बाद आ जो जर्मनी, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। देखो आपातकाल में मूल अधिकारों का, आपने देखो हमने बहुत सारे मूल अधिकार दिए गए नहीं दिए गए मूल अधिकार, लेकिन आपातकाल के समय वो ऑटोमेटिक रद्द हो जाते हैं। 2019 कोरोना याद करो, घूमना फिरना, ठीक है, मनोरंजन करना, ये हमारा था, क्या था? मूल अधिकार थे या नहीं थे भाई? घूमना फिरना ये हमारे मूल अधिकार थे या नहीं थे? हाँ गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग थोड़ी है,
अरे निकिता अब उठी है कि तुम? गुड़िया राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निकिता देख आलसी, फिर तेरी मम्मी यहाँ कैसी के गुरुजी थे मारी छोरी की बढ़ाई कर दी और तू दोपहर की 4 बजे उठे तो शर्म को ना यार, तू आरएस की तैयारी और करे। इतनी प्रॉब्लम है मेरे से तो जाऊं, ठीक है सर प्रॉब्लम है, कैसे नहीं है, आरएस की प्री एग्जाम पार कर ली, मेरा तो 20-21 नहीं होते क्या, 20-21 मेरा टारगेट है, मैं तेरे को कम से कम आरएस मेंस का पेपर पार करवाऊं। और तुम बोल रही है जाने की बात है, 1 घंटे लेट आई है तो तुझे पता है 45 मिनट तक लेट आई है। हाँ 20-21 को छोड़कर, हाँ 20-21 से एक अलग चीज है, देखो वो सब चीजें मूल अधिकारियों में पड़ेगी, लेकिन एक बार बेसिक स्टेक्सेशन समझने की कोशिश करो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं क्या होता है आपातकाल में मूल अधिकारियों का निलंबन। इसका मतलब क्या है, देखो पूरी चीजें तो अब मूल अधिकारियों में कौन से क्या है वो सब चीजें छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है सर। आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास क्या हुआ, कल सुबह से स्टार्ट है, 7 बजे से लगभग स्टार्ट है, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आर्ट कल्चर पढ़ेंगे, फिर 10:15 में वापस इंडिया हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ये 10:15 से 10:30 हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन अब पढ़ेंगे पूरे दिन, ठीक है। अब देखो मैं बताऊँ आपातकाल के समय, आप देखो 2021 के अंदर 2019-20 कोरोना काल में देखो घूमना फिरना हम लोगों का अधिकार था, ठीक है, और आपने खूब सारी रीलें देखी होगी, मोरिया आछो बोलो रे डरती रात में। मोरिया क्यों बोला था, क्योंकि उस समय आपातकाल लगा था और हम आपातकाल के अंदर घर से बाहर निकले थे। तो ये आप थोड़ा सा जर्मनी का याद कर लेना। वैसे आपको पता है जर्मनी क्रूर, जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी का कौन था, हिटलर था। हिटलर बहुत क्रूर था, हिटलर फोड़ाफोड़ी करता था पूरे दिन, लोगों को मारना। हिटलर ने अपने चाचू की पूरी की पूरी फैमिली को कत्लेआम कर दिया था। चाचू ने छोटी सी मिस्टेक की पूरी को कर दिया था। तो इसका मतलब जर्मन क्रूर है, तो डंडे पड़ेंगे, और डंडे कब पड़ते, आपातकाल में पड़ते। कब पड़ते, आपातकाल के अंदर, ठीक है। आगे चलो, फ्रांस गणराज्य व्यवस्था हमने ली थी, स्वतंत्रता समानता और बंधुता, ये भी हमने कहां से लिए, फ्रांस से लिए। रूस से मूल करते हुए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखो फ्रांस गणराज्य स्वतंत्रता समानता और बंधुता की भावना में कहां से लिए, फ्रांस से लिए। अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं कैसे याद करोगे। भाई देखो स्वतंत्रता समानता और बंधुता, आप स्वतंत्र रहो, आप सभी के समक्ष समानता दो, ठीक है, और आप भाईचारे का लो। ये चीज हम कहां से करते हैं, दिल से करते हैं। कहां से करते हैं, दिल से। और दिल किसके बीच होता है, फेफड़ों के बीच होता है। किसके बीच होता है, फेफड़ों के बीच। तो फेफ और फेफड़े ये सब चीजें कहां से निकलती है सर, ये तो फीलिंग की बातें दिल से निकलती है। और दिल किसके बीच है, फेफड़ों के बीच है। और हमने ये चीजें कहां से ली है, फ्रांस से ली। कहां से लिए, फ्रांस से। तो ये चीज भी ध्यान में रख लेना, फ्रांस से गणराज्य की व्यवस्था, स्वतंत्रता समानता और बंधुता की बातें, स्वतंत्रता समानता और बंधुता की बातें। सर आपका गैंगस्टर वाला वीडियो सुपर है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन रिजल्ट के टाइम भी खूब हुई हो सर। हाँ कपिल जी हुए वे, तो जहां आपातकाल लग हुआ वहां तो फोड़म फोड़ी, और आपातकाल जर्मन सीधा सा याद कर लेना। तो ये चीज आपको याद होनी फ्रांस की। फ्रांस फेफड़ा, फेफड़ों से एक ही बात निकलती है, हमारे समक्ष सभी स्वतंत्र है, हमारे समक्ष सभी समान है, और हम सबको भाई बहन मानते, बंधुत्व मानते। तो ये रूस से मूल करते हुए लिए थे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया था। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटी सी बात। देखो मैं आपको आराम से घरेलू फैमिली से याद करवाऊंगा। मुझे एक बात बताओ, घरवाली कब रूसती है, घरवाली जब रूसती है कि जब आप अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी को कुछ चीजें ला करके देते हो। अब सपोज करो कि किसी के कर्म इतने शानदार है कि उसकी 2 शादियां हो रखी है, ठीक है, या फिर एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली है, और दोनों का पता है, दोनों को कि मेरी सौतलन है, वो फलाना ढेकाड़ा, उसको पता है। अब मान लो कि वो पहली घरवाली को साड़ी ला करके दे दे, दूसरी को ना ला करके, तो वो रुस जाएगी। बोलते मुझे समान न्याय चाहिए, मुझे क्या चाहिए, समान न्याय चाहिए, ठीक है ना। तो रूसते कब है, जब हमारे साथ न्याय नहीं होता है। न्याय, सामाजिक न्याय भी चाहिए, हमें आर्थिक न्याय भी चाहिए, और हमें राजनीतिक न्याय भी चाहिए। क्या चाहिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए। तो यहां से थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद हो गया। जापान, अब मुझे बताओ ये फ्रांस और रूस आपको याद हुआ नहीं हुआ। मैंने ये डायलॉग सीखा था ऑफलाइन के अंदर, बच्चे बोल रहे थे सर ये चीज याद नहीं होती, वो घंटा कौन है, माकन बेटो कहीं चीज याद कौन है। मैं बताऊं, नहीं कौन बतानो कि कौन बतानो तने, सर है गैंगस्टर। मैं तो गैंगस्टर लगी तो बोलो बोलो आदमी, संत आदमी गैंगस्टर। मुझे बताओ ये फ्रांस और आपको रूस याद हुआ नहीं। फ्रांस फेफड़ों के बीच में दिल, और दिल की बातें एक ही होती है, सभी हमारे स्वतंत्र है, सभी समान है, सभी भाईचारे से हैं, और गणराज्य
दोनों चीज़ें आपको याद हुई नहीं हुई। लोग बोलते हैं कि इससे स्रोत याद नहीं होते, आओ कभी हमारी एवेलिफिकेशन याद नहीं होते, पीट पीट करके याद करवा दे। याद हुआ नहीं हुआ, हो गया, मतलब एक को याद हुआ है ना। क्लास तो आप शेयर करते नहीं हो। कल शाम से 477 पर ही अटके हुए हैं, 477 पर ही अटके हुए हैं, अभी तक कोई आगे नहीं बढ़ा है। कम से कम 15-20 सब्सक्राइब करवाओगे, 2-3 दिनों में 500 तो पूरे करवा दो। और मैं अडिग रहा हूँ 10-20 हज़ार के लिए। हे भगवान, हे प्रभु। आगे आ जाओ जापान। जापान क्या है? जापान से हमने लिया था विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ली थी जापान से। अब मुझे बताओ सर, थाको अंदाज ही चंगा है पढ़ाने का, कोई बात नहीं, लेकिन थारा सेठ कौन लाग गयो तो हैं? थारा सेठ तो फोन ही कौन उठायो। और लोगों को बोलते थे कि वो कंटेंट राइटर का काम करो, उसके बाद पढ़ाएंगे, है ना। मेरे पास बहुत स्टूडेंट के कॉल है। मैंने जब से यूट्यूब ओपन किया है ना, तो कम से कम 10-15 बच्चों का कॉल आ गया, सर आपने बूस्टर छोड़ दिया, हमें पता ही नहीं है। अरे सर, बूस्टर छोड़ करके बेरोजगार हो गए थे। उसके बाद हमने कहा चल ठीक है यार, अपना ही करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे आराम से। जैसे जैसे मैं याद कर सकता हूँ भाई चीज़ों को, वैसे वैसे मैं अपने स्टूडेंट को याद करवाऊंगा। चलो तो मुझे बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं? फिर आगे चलते हैं, जल्दी से बताओ, कंटिन्यू, जल्दी से बताओ भाई, ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई? फिर आगे चलते हैं। कैरी ऑन, जल्दी। याद हो गई होगी मेरे ख्याल से, तो अपने ख्याल से तो आपको याद हो गई होगी, क्योंकि मुझे याद होगी तो मैंने सोचा है कि आपको भी याद हो गई है, हैं? ऑल क्लियर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चले, ये एक बार फटाफट से रिवीजन कर ले। ऑल क्लियर सर, मतलब आएगा काल, सर बता रहे थे, मतलब है हाँ। ये अपने विद्यार्थियों को पता तो चल गया ना, वो 3, 3.5, 4, 5, 6, 7 हज़ार के आसपास विद्यार्थी थे, सबको पता चल गया क्या? अरे उनको पता चलने दो, तभी हमारा परिवार बढ़ेगा। तो हो गया क्लियर आपके? आगे चले, आगे देखो, सबसे बड़ी बात आती है प्रस्तावना। कौन सी बात आती है? प्रस्तावना। अब मैं आपको प्रस्तावना के संदर्भ में आपको एक छोटी मोटी बातें बताता हूं। देखो क्या चीज है प्रस्तावना। वैसे कुछ नहीं है, प्रस्तावना आपको याद है, मुझे पता है, प्रस्तावना आपको याद है, मुझे पता है आपको प्रस्तावना सब याद है। ठीक है, रिवीजन करवाई, चलो ठीक है, हाँ बढ़िया बात है ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे चीजें याद हो जाएगी। अरे क्या दिक्कत है, 1 घंटे की जगह 2 घंटे लो क्लासें। यहाँ कौन सा कोई नोटिस जारी करने वाला है कि सर आपने सिलेबस नहीं करवाया। अरे आपसे बढ़िया तो मेरी की चीजें याद हो रही। देखो तो प्रारूप समिति ने पूरा का पूरा बनाया था, 60 देशों के संविधान का निर्माण किया। अब सबसे पहले 1935 से हमने बातें ली थी। अच्छा, आप मुझे कॉल करना कपिल जी, क्लास के बाद बात करते हैं थोड़ी सी। ये हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है, ध्यान में रख लेना। ठीक है, 1935 से लिया था, क्या क्या लिया था भाई? सबसे पहले हम बनाएंगे संघ। क्या बनाएंगे? संघ। और संघ हमने बनाया था 1935 से। कहां से बनाया था? 1935 से। तो ये ध्यान में रख लेना। और सबसे पहले संघ की बातें कब की थी? 1935 भारत शासन अधिनियम से। संघ का ढांचा, प्रांतों की सभ्यता, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का वीटो पावर, और प्लस के अंदर लोक सेवा आयोग, जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान, न्यायपालिका, समवर्ती सूची और सीएजी। ये हमने कहां से लिया? 1935 से। देखो न्यायपालिका का तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। कैसे? आप 1935 का भारत शासन अधिनियम पढ़ोगे ना, 1935 का भारत शासन अधिनियम, तब आपको पता चलेगा कि 1935 भारत शासन अधिनियम के आधार पर हमने एक बात ली थी। वो कौन सी ली थी? कि भाई हमने सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना की थी 1935 में। तो भाई न्याय की भी बातें हम यहां से लें, सीएजी। ठीक है ना, तो ये चीज भी ध्यान में रख लें। ब्रिटेन से हमने संसद व्यवस्था। अब जैसे आपको यदि संसद याद है ना, एक तो आपको 1935 भारत शासन अधिनियम याद है, तो आप पूरी की पूरी बातें जान लोगे। ठीक है, प्रियंका गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल गुड आफ्टरनून प्रियंका स्वामी। आप भी बूस्टर वाले हो या फिर प्रियंका स्वामी वो आरबीडी वाले हो? उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था, इसमें हमने द्विसदनीय व्यवस्था, मंत्री की सारी बातें, मंत्रिमंडल की व्यवस्था,
विधि यानी कानून एकल जारी करना, रीट जारी करना, विधि के समक्ष समानता, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये आपकी अग्रताई विजेता और सीएजी। अमेरिका की बात करते तो अमेरिका कहता है स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, न्यायपूर्ण अवलोकन होना चाहिए, और जनहित की याचिका जारी, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, और इधर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना और मूल अधिकार। उसके बाद विधि का समान संरक्षण, विधियों के समक्ष प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना की पहली पंक्ति। और कनाडा से परिसंघीय ढांचा जिसमें ये लिखा हुआ कि अवशिष्ट सूची किसके हाथों में रहनी चाहिए, केंद्र सरकार के। केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, सीएजी की परामर्श देने की शक्तियां, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये चीज भी हमने ली थी। सर कौन सी? अरे एक हमारे वो भी वहां पर भी थी, आरबीडी के वाले चैनल पर भी, प्रियंका स्वामी वो नेहरू से थी, वो भी बच्ची बहुत शानदार पढ़ने के अंदर थी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, और प्रियंका स्वामी एक दो हमारे वहां पर भी थे, क्या थे, बूस्टर के अंदर भी। छोड़ो, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, दोनों देशों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना का प्रारूप, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, जर्मन से आपातकाल के मोदी करों का निलंबन, फ्रांस गणराज्य ये समानता बंधुता, रूस से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मूल करते हुए, जापान से विधियों के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये आपके हो जाती है। तभी मैंने पूछा ये कौन सी है। आगे चलो, हाँ आगे आ जाओ भाई, प्रस्तावना। अब देखो, आप आराम से पहले प्रस्तावना के संदर्भ में सुनो कि सर प्रस्तावना की कौन से बातें आती है। प्रस्तावना का थोड़ा सा मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है, और क्लास भी लगभग 57 मिनट की हो चुकी है। चलो हम लोग प्रस्तावना की थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या। देखो, हमने संविधान सभा की 2-3 मीटिंगें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। हमने कहा था सर एक 13 दिसंबर को, कब है, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को संविधान सभा की ये तीसरी बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? तीसरी बैठक। इस तीसरी बैठक के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव रखा था जिसे हम कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। सबको पता है ये चीज, तो आपको पता है भाई। 13 दिसंबर के अंदर हमारी तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, और इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा रखा था, ठीक है ना। हाँ, पुनः पुरस्कार देंगे सर तुम्हें, ये सर इस प्रियंका को तो मैंने बताया था आपका चैनल। अच्छा अब छोड़ो रे, किसी प्रियंका वो पढ़ने वाली होनी चाहिए। छोड़ो, आगे चलो। थे देखो, हमारी बात सुनो। तो 13 दिसंबर के दिन हमारी तीसरी बैठक हुई थी। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव। और हम जानते हैं उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, संविधान का शॉर्ट रूप बयान में संविधान में क्या क्या चीजें करनी है, कब संविधान को लागू किया जाएगा, किस किस को अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है, क्या क्या नियम लागू करने, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी। अब देखो, लेकिन 13 दिसंबर को यह स्वीकार नहीं किया गया था। इसके पीछे प्रमुख कारण था पाकिस्तान बार बार मांग कर रहा था। तो क्या पहले पाकिस्तान की समस्या को सुलझाएंगे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। इसी को 22 जनवरी को, कब है, 22 जनवरी 1947 के दिन इसको स्वीकारा था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। जब इसको स्वीकारने की बात आई तो इन्होंने कहा देखो उद्देश्य नाम नहीं लिखेंगे, इसका हम लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। और हमने इसका नाम क्या कर दिया था? प्रस्तावना किया था। अब मैंने पढ़ाया था आपको कि भाई जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रस्तावना थी वो मैंने आपको पूरी की पूरी बताई थी। उसमें हमने कुछ चेंजिंग कर दी, उसमें हमने कुछ बदलाव कर दिया। और बदलाव हमने क्या किया था, एक तो इसका नाम चेंज कर दिया, सबसे बड़ी बात यह आती है, और उसके अंदर हमने छोटे मोटे बदलाव भी कर दिए थे। प्रस्तावना एक विवादित विषय है, आराम से सुनना, आपको प्रस्तावना याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में लें, ये प्रस्तावना का बेसिक स्ट्रक्चर। आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हल्का फुल्का सा, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे उद्देश्य प्रस्ताव है। कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य प्रस्ताव। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को ही मध्य नजर रखते हुए, या उद्देशिका को ही मध्य नजर रखते हुए भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना जोड़ी गई थी। और यह प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 के दिन भारत के संविधान सभा में रखी गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसको इस दिन स्वीकार नहीं किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार दिया गया था। इतनी बातें। गौरी कंवर, अच्छा जी गौरी जी आओ, आपका भी स्वागत है। ये बात आपको याद होगी। अब देखो, अभी हमने एक चर्चा की थी, बोलो जी पहली लाइन हमने कहां से ली है, कमेंट करके बताओ। हम भारत के लोग, ठीक है, ये बात हमने कहां से ली है, कमेंट करके बताओ। अभी हमने बात की थी प्रस्तावना की थी नहीं की थी, ऊपर बात करी यहाँ पर प्रस्तावना की, ठीक है। ये बात हमने कहां से ली है, ये आप कमेंट करके बता दो। संप्रभुता जनता में निहित है, संप्रभुता जनता में निहित है,
ठीक है, ये बात आती है प्रस्तावना के पहले लाइन की, ध्यान में रख लेना। आगे देखो, सबसे पहले भारत, प्रस्तावना में इंडिया का नाम क्या लिखा गया है? भारत लिखा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, इसका मतलब क्या होता है? प्रभुत्व का मतलब क्या होता है पता है? प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, यानी हम पर किसी भी प्रकार से किसी का दबाव नहीं है, हम पर किसी भी प्रकार से किसी का दबाव नहीं है। ठीक है, पहले ब्रिटेन का था तो हमारे पर ब्रिटेन का भी दबाव नहीं है। समाजवादी, ना कि साम्यवादी, ना कि साम्यवादी, ये शब्द आता है साम्यवादी का। देखो, समाजवादी और साम्यवादी चीजों में फर्क होता है। समाजवादी का मतलब क्या है? पूरी का पूरी भावना एकदम संत की तरह, गला काट लेना तो भी नहीं बोलना है। साम्यवादी लोग क्या होते हैं? थोड़े क्रूर होते हैं, ये क्रांति वगैरह में, हिंसा वगैरह में ध्यान रखते हैं, समाजवादी लोग नहीं रखते हैं। और ये बहुत बार एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की प्रस्तावना में कौन सा उल्लेख नहीं है और इसमें एक आपको साम्यवादी शब्द दिया जाता है। तो मेरे प्यारे टाबरू ध्यान में रख लेना, साम्यवादी का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, पूरे संविधान में भी नहीं है, प्रस्तावना नहीं, पूरे संविधान में भी नहीं है। आगे मैं बताऊंगा साम्यवादी और समाजवादी में अर्थ क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। ठीक है, आगे चलो। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटी छोटी बातें जानते रहो। पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब होता है, हम लोगों ने धर्म बोला था, क्या बोला था? पंथ का मतलब होता है धर्म। क्या संविधान के अंदर कोई विशेष धर्म है? नहीं है। भारत का कौन सा धर्म है? कोई नहीं है, भारत का कोई सा धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना भारत के अंदर हिंदू धर्म है। रीजन क्या है पता है? ये शब्द क्यों आता है? ठीक है ना, ये झंडा क्यों आता है भगवा कलर का? देखो मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, ठीक है, एक छोटी सी बात बताता हूं। भारत के अंदर किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म आता है। रीजन क्या पता है? रीजन क्या पता है? देखो, मतलब है भारत के अंदर जितने धर्म है ना, उन धर्मों को एक ही बात की गई है, सारे के सारे कौन से धर्म है? हिंदू धर्म है। सारे के सारे कौन से धर्म है? हिंदू धर्म है। ये चीज ध्यान में रख लेना संविधान में। ठीक है, आगे चलो। लोकतंत्र, गणराज्य बनाने की जो सारी की सारी विधि है और ये जो शब्द है, इनका उल्लेख कहां पर किया गया? प्रस्तावना में किए गए। किसमें किए गए? प्रस्तावना। अब आपसे बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य, ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 शब्दों का उल्लेख भारत के संविधान में कहां किया गया है? और वो आपको भाग दे देगा, प्रस्तावना दे देगा, मतलब ये चीजें आपको देता रहेगा। अब मुझे बताओ इनका उल्लेख कहां पर किया गया? अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इन सब का उल्लेख कहां पर किया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, हे प्रभु, हे जगन्नाथ। न्याय, ठीक है, न्याय, न्याय की समीक्षा हमने कहां से ली है? न्याय की समीक्षा हमने कहां से ली है? कमेंट करके बताओ, न्याय वाली समीक्षा हमने कहां से ली है? देखो आगे चलते हैं। न्याय की बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एक चीज ध्यान में रख लेना, इस शब्द का उल्लेख नहीं है सामाजिक आर्थिक, ठीक है ना। धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। किसकी? किसकी बात नहीं गई है? धार्मिक न्याय की कहीं पर भी बात नहीं की गई। बहुत बार पूछा जाता है, तो एग्जामिनर आपको पूरा गिरा करके पूछ सकता है कौन से धर्म की बात नहीं की है, तो धार्मिक न्याय याद कर लेना। स्वतंत्रता किसकी है? आप विचार कर सकते हो, नहीं, थॉट की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है पता है? आर्टिकल नंबर 14 पढ़ोगे ना तब भी आपको लगेगा, आर्टिकल नंबर 15 पढ़ोगे तब आपको लगेगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 15 के अंदर अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है पता है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति के समक्ष आप अपनी भावना रखने चाहते हो। ठीक है, अब भावना बहुत प्रकार की होती है। एक बार मैंने बोल दिया था कि भावना बहुत प्रकार की होती है, कि हाँ सर एक भावना तो मेरे साथ पड़ती थी, वो भावना नहीं है। यहां भावना का अर्थ क्या होता है? भाई मैं देश की रक्षा करना चाहता हूं, ठीक है। क्या मैं रक्षा ओनली फॉर फौजी बन करके कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मुझे देश के लिए कुछ करना है, मैं पढ़ा के कर सकता हूं, मैं नाच करके कर सकता हूं। अपनी भावना को व्यक्त करना, भाई सीधी सी बात है। आपको किसी को मैसेज करना है, आप वो बात नहीं बता सकते, आप अपनी भावना को व्यक्त करना चाहते हो, आप इमोजी भेजते हो। क्या भेजते हो? आप इमोजी भेजते हो। भेजते हो नहीं भेजते हो? जैसे आपने बोल दिया कि आप क्या कर रहे हो, कि मैं पढ़ रही हूं, तो आप किताबें और पेन भेजते हो। मैं पढ़ रही हूं इतने नाम से केवल एक किताब भेजो, अगला समझ जाएगा कि ये बिजी पर्सन है, तो उसको बोल दो कि टाटा कैरी ऑन, तुम पढ़ती रहे, मैं अपना काम करता हूं। तो अपनी भावना को उजागर करना कहलाता है अभिव्यक्ति। आप नाच करके, आप गा करके, आप सो करके, किसी भी प्रकार से अपनी भावना को क्या कर सकते हो? अभिव्यक्ति जारी कर सकते हो। कैसे हो सर जी? सुलोचना कंवर, मैं मस्त हूं, आप बताओ। यदि आप नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद विश्वास, ठीक है।
ये तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के कोई रिश्ता ही नहीं चलता। धर्म, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार से कोई भी आप पर टॉर्चर नहीं कर सकता, तो अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। उपासना मतलब पूजा पाठ वगैरह करना, मैं हनुमान जी का भगत हूँ, दारू नहीं पीऊंगा, मेरी मर्जी नहीं पीऊँ। मैं माता जी का भगत हूँ, मैं तो शिला माता को चढ़ा के आऊँगा, छाक की बलि चढ़ा के आऊँगा, ठीक है ना। मैं भैरू जी का भगत हूँ, मैं तो दारू पीऊंगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, उपासना होती है, पूजा पाठ करने की वगैरह की न्यू ही हूँ। आइए सुलोचना जी, आइए, आपका स्वागत है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इन सब की स्वतंत्रता हमने कहाँ से दे रखी है, यहाँ से। एक आर्टिकल पूछा जाता है आपको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है आपके यहाँ पर भी है, प्रस्तावना भी है, और आर्टिकल 15 में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आर्टिकल नंबर 15 में भी मिलेगी, 15 में भी मिलेगी, ध्यान में रख लेना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लेख। लेकिन छोड़ दो आर्टिकल नंबर 15 को, बाद में पढ़ लेंगे। तो अभिव्यक्ति की आगे चलो। उसके बाद 2-3 बातें और आती है। एक समता, समता मतलब समानता की जब बात आती है, समता या समानता एक ही चीज होती है, वैसे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग है, ये पॉलिटिकल है। समता का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा और अवसर। भाई प्रतिष्ठा का मतलब क्या जानते हो, यहाँ अभिव्यक्ति बिल्कुल एकदम सही बात है रावत सर से। अच्छा जी सुलोचना जी, आइए, स्वागत है आपका। प्रतिष्ठा का मतलब जानते हो क्या, अपनी गरिमा, अपनी गरिमा। तो ये प्रतिष्ठा, अवसर, आपको पता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, कानून के समक्ष अवसर की समानता, तो अवसर की और प्रतिष्ठा की भी आपको समानता, इस बात का भी जिक्र हमें कहां से मिलता है, प्रस्तावना में मिलता है। आगे चलो। उसके बाद बंधुत्व। देखो एक चीज ध्यान में रख लेना, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक चीज ध्यान में रख लेना, बंधुत्व शब्द का अर्थ होता है भाईचारा। क्या अर्थ होता है, भाईचारा। संविधान की प्रस्तावना में कहीं पे भी भाईचारा शब्द का उल्लेख नहीं है। भाईचारे की जगह कौन सा शब्द आता है, आपके बंधुत्व आता है। कौन सा आता है, बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये कहलाती है बंधुत्व। यानी भाईचारी, भाई हम भाईचारा रखेंगे ना, तभी जाकर के हम लोग क्या करेंगे, भाई व्यक्ति की गरिमा बनाए रखेंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता पर, एकता और अखंडता कायम रहेगी। हम लड़ेंगे आपस में एक दूसरे से, तो क्या राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी, नहीं रहेगी। दूसरे दिन उधड़ जाए, लड़ करके चेक कर लो, दूसरे दिन डिवोर्स हो जाए, आप 10 दिन 15 दिन लड़ाई करो, घर पे बैठ जाएगी, मुंह भुला लेगी, फिर चक्कर लगाते फिरोगे, या तो कोई पंडित को बोलोगे कि भाई तूने ऐसा कौन सा मंत्र बोल दिया, फिर वो गाना बजाओगे स्टेज से, ठीक है ना, कि बिना पढ़ेड़ो पंडित मिल गया, उल्टा फेरा बांचा हो राज। तो ध्यान में रख लिया, ये सब चीजें होती है। आगे चलो। अब देखो इसमें एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, कौन सी, ठीक है ना, ये बात लिखी हुई है 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 की, 26 जनवरी 1950 की, 1950 दोनों तिथि लिखी हुई है कि इस दिन संविधान को लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1950 को हमने आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से जब हमने लागू किया था तो हमने संविधान को अंगीकृत किया था। क्या किया था, अंगीकृत। हमने संविधान को अधिनियमित किया था और हमने संविधान को आत्म अर्पित किया था। क्या किया था, आत्म अर्पित। 2-3 बातें ध्यान में रख लेना। हम क्या कर रहे, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर रहे। एक बात मैंने बताई थी, जब संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था उसमें 15+1 अनुच्छेद लागू किए गए थे। वहां मैंने थोड़ी सी आपको त्रुटि कर दी, मैंने अभी देखा था 91, 92, 93, 92 और 93, यहां से लेकर के हमने 15 अनुच्छेद पढ़े थे, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 आ गए, 200, 324 आ गया था, 26 आ गया था, ये चीजें आ गई थी। 15 अनुच्छेद पढ़ा था। एक चीज मैंने बताई थी, 380 के अंदर इस बातों का उल्लेख है कि ये 15 अनुच्छेद लागू होंगे। काइंड इन्फॉर्मेशन मैं माफी चाहता हूं, वहां पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। वो 380 नहीं है, 394 अनुच्छेद है। कौन सा है, 394। 394 के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि इन 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 के दिन लागू किया जाएगा। अब जो पढ़ रहे हैं ना वो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, बाकी आराम से। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया था। प्रस्तावना को ज्यादा क्या पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी सी बातें आती है, ठीक है। अब देखो जो बाकी विवाद है कि भाई क्या प्रस्तावना संविधान सभा का भाग है या फिर नहीं है, संविधान सभा का भाग प्रस्तावना को कब कहा गया था, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे कल। तो सबसे पहले जो भी विद्यार्थी नए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जिन्होंने मेरे वो व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल को ज्वाइन नहीं किया, कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर ले। 7829952948, ठीक है। और अपने सोशल मीडिया परिवार को बढ़ाए। और यदि आप फॉलो करना चाहते हो तो मुझे ऑफिशियली संदीप सर के नाम से, संदीप ऑफिशियली संदीप सर जयपुर,
के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम को बढ़ा सकते हो। यही मैंने पूछा था सर उस दिन, अरे उस दिन 194 में थोड़ी है, 394 में है शायद वो, 394 में ही है, रुको 394 में ही है वो। आंशिक रूप से लागू किया था वो शायद 394। रुको रुको मैं देखता हूँ 394 में है वो, शायद 394 में है वो, ठीक है ना। 15 अनुच्छेद को जो 26 जनवरी को लागू किया गया था, ठीक है 26 नवंबर को, वो 394 के अंदर है, ठीक है। ओके सर जी, आई एम न्यू स्टूडेंट, कद बचा है योगिता रानी, यही मैंने पूछा था सर। हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, देखो बड़े बड़े से हो जाती है, छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो आप ये मतलब व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको सूचना मिल जाए। व्हाट्सअप ग्रुप को नहीं करो तो अभी स्टेटस वगैरह देखते रहना कि भाई कभी क्या हो जाता है, कभी क्लास लूँ ना लूँ, ठीक है। हाँ 394 में, बिल्कुल 394 194 में नहीं है पूजा, ठीक है। ज्ञानी आदमी 394 में ही है, हो जाता है। उस दिन तूने मुझे बताया था 394 में, फिर मेरी दिमाग से बातें निकल गई थी, वो 394 है। ओके 380 अलग है, ठीक है। तो मिलते हैं शाम को 7:15 बजे हिस्ट्री की क्लास में, और शायद कल से आपकी एक नई क्लास भी स्टार्ट हो सकती है, तो उसमें भी आप बने रहना। आपके लिए तो क्लासें स्टार्ट करूँ, आप नहीं बनोगे तो मैं किसको पढ़ाऊँगा। और हाँ ये थैंक यू नाइस सेशन, ये आप ना कमेंट करके बाद में बता देना क्लास के। बाय बाय, टाटा, जय श्री श्याम। वाओ एक्सीलेंट।